नमस्कार। आज हम बॉलीवुड से आई एक बिल्कुल ताज़ा खबर पर बात करेंगे। एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें आते ही सबका ध्यान खींचा है। नमस्ते। हाँ बिल्कुल, खासकर अपने नाम और एक कह सकते हैं अनोखे वादे के साथ। सही कहा। फिल्म का नाम है उफ ये सियापा। और इसमें लीड रोल्स में है नोरा फतेही और नुसरत भरूचा, जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ, और प्रोडक्शन की कमान है लव रंजन के पास। निर्देशन जी अशोक कर रहे हैं। जी, और ये जो जानकारी है ये सीधी फिल्म बनाने वालों की तरफ से आई है, उनकी घोषणाओं और शुरुआती आर्टिकल से। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के बेस पर थोड़ा समझेंगे कि ये है क्या, कलाकार कौन है, उनके किरदारों की पहली झलक क्या है। और सबसे अहम बात, वो जो मेकर्स कह रहे हैं कि संवाद पीछे रह जाएंगे और एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलेगा, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जगा रहा है। तो चलिए इसी पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। फिल्म का नाम कंफर्म है उफ ये स्यापा। लव रंजन फिल्म्स इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। लिखा और डायरेक्ट किया है जी अशोक ने। और रिलीज डेट भी आ गई है। हाँ, 5 सितंबर इसी साल, मतलब थिएटर्स में आएगी, ज्यादा इंतजार नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है कास्टिंग और किरदारों के पोस्टर। नोरा फतेही। हाँ, नोरा फतेही, जिन्हें हम अक्सर उनके जबरदस्त डांस के लिए जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ वो एकदम अलग दिख रही हैं। स्कूटर चला रही हैं, हेलमेट चश्मा पहने हुए हैं। और पोस्टर पर एक लाइन भी है। हाँ, लिखा है हाई वोल्टेज पड़ोसन, केसरी के दिल की धड़कन। ये हाई वोल्टेज शब्द ये कुछ कहता है। बिल्कुल, मतलब किरदार में काफी एनर्जी होगी, शायद थोड़ी शरारती भी, और पड़ोसन वाला एंगल भी है। और ये केसरी कौन है उसका भी जिक्र है। दूसरी तरफ नुसरत भरूचा है। नुसरत, जिन्हें हमने लव रंजन की फिल्मों में देखा है। अक्सर वो थोड़ी शहरी, तेज तरार किरदारों में नजर आई हैं। हाँ, पर यहाँ उनका लुक बिल्कुल उल्टा है, एकदम अलग। सही कहा। पोस्टर में तो वो एक पारंपरिक भारतीय शादीशुदा महिला लग रही हैं। सादी सी साड़ी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बाल बंधे हुए। और उनके पोस्टर पर टैगलाइन भी कमाल की है, प्यार में भोली, गुस्से में बंदूक की गोली। मतलब एक ही किरदार में ये दो एक्सट्रीम, भोलापन भी और इतना गुस्सा भी। ये कॉन्ट्रास्ट तो जबरदस्त लग रहा है। हाँ, ये टैगलाइंस देखकर लगता है कि किरदारों के बीच कोई टक्कर या फिर कम से कम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक जरूर होगा। बिल्कुल। सोचिए, एक हाई वोल्टेज पड़ोसन और एक भोली लेकिन गुस्से में गोली वाली महिला। कहानी इनके आसपास कैसे बुनी जाएगी ये देखना मजेदार होगा। और आपने केसरी का जिक्र किया था। हाँ, केसरी। नोरा के पोस्टर पर था केसरी के दिल की धड़कन। तो उसका कनेक्शन भी अब पता चल गया है। फिल्म में सोहम शाह हैं। अरे वाह, सोहम शाह तुम्बाड़ वाले कमाल के एक्टर है। हाँ, और शिप ऑफ थीसिस में भी थे। यहाँ वो बने हैं केसरी लाल सिंह, बिजली विभाग के कर्मचारी। अच्छा, तो नोरा के पोस्टर्स का रेफरेंस सीधे सोहम शाह के कैरेक्टर से है। लगता तो यही है। अब ये कोई लव ट्रायंगल है या कुछ और, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। हो सकता है। बिजली विभाग का कर्मचारी और हाई वोल्टेज पड़ोसन, थोड़ा मजेदार कनेक्शन लग रहा है ये। और भी एक्टर्स हैं, ओमकार कपूर भी हैं, वो पुलिस ऑफिसर बने हैं। अच्छा, ओमकार कपूर और शारिब हाशमी भी हैं शायद। हाँ, शारिब हाशमी, जो फिल्मिस्तान और द फैमिली मैन जैसी फिल्मों से जाने जाते हैं, वो किसी कर्मचारी या मजदूर के रोल में दिख रहे हैं। ये कास्ट तो काफी सॉलिड लग रही है, मतलब परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया गया है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, इन तीनों मेल एक्टर्स सोहम, ओमकार और शारिब के पोस्टर एक साथ शेयर हुए थे। अच्छा, और कैप्शन क्या था? कैप्शन था, मिलिए हमारे साइलेंट हीरोज से। अब ये साइलेंट हीरोज का क्या मतलब? अरे, ये तो एक और पहेली है। साइलेंट मतलब कम बोलने वाले किरदार, या शायद उनकी हीरोइज्म दिखाई नहीं देती, पर्दे के पीछे वाली। या फिर कहीं इसका कनेक्शन फिल्म के उस मेन दावे से तो नहीं? वही वाला, एक अद्वितीय सिनेमाई अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, जहां संवाद पीछे रह जाएंगे और एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलेगा। हाँ बिल्कुल, ये लाइन तो जैसे फिल्म की यूएसपी बन गई है। पर इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये फुल ऑन एक्शन फिल्म होगी? जरूरी नहीं लगता। एक्शन का मतलब सिनेमा में सिर्फ फाइटिंग या स्टंट नहीं होता ना। सही बात है। एक्शन मतलब किरदारों का काम, उनके फैसले, कहानी का आगे बढ़ना। तो हो सकता है कि फिल्म विजुअल स्टोरी टेलिंग पर ज्यादा फोकस कर रही हो, जैसे किरदारों के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कैमरा वर्क, बैकग्राउंड स्कोर, इनसे कहानी कही जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। मतलब डायलॉग्स पर डिपेंडेंसी कम हो। तो क्या ये थोड़ी मूक फिल्म जैसी होगी, पुरानी चार्ली चैपलिन टाइप, या आजकल की मिस्टर बीन जैसी फिजिकल कॉमेडी? हो सकता है, खासकर अगर ये कॉमेडी है। उफ या स्यापा नाम से थोड़ा कॉमिक फील तो आता है। हाँ,
थोड़ा हल्का फुल्का सा। तो शायद सिचुएशन और किरदारों की हरकतों से ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश हो। और वो साइलेंट हीरोज वाली बात, शायद मेल कैरेक्टर ज्यादा बोलते नहीं, करते ज्यादा हैं। ये भी हो सकता है। या फिर ये बिल्कुल अलग हो, शायद इमोशनल ड्रामा हो जहां शब्द कम पड़ जाएं, पर लवरंजन का नाम इससे थोड़ा। हाँ, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लव रंजन, जिनकी फिल्में डायलॉग्स के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल, प्यार का पंचनामा के मोनोलॉग्स हों या सोनू के टीटू की स्वीटी के वन लाइनर्स, वो तो कल्ट बन गए हैं। और वो एक ऐसी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं जहां कहा जा रहा है कि डायलॉग्स कम होंगे। ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी है और एक्साइटिंग भी। तो क्या समझे, क्या लवरंजन एक प्रोड्यूसर के तौर पर कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं अपनी इमेज से हटकर? हो सकता है, या फिर डायरेक्टर जी अशोक का विजन इतना स्ट्रांग और यूनिक हो कि लवरंजन को लगा कि इस पे चांस लेना चाहिए। ये भी मुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि संवाद पीछे रह जाएंगे का मतलब ये ना हो कि डायलॉग्स होंगे ही नहीं। शायद मतलब ये हो कि कहानी का जो मेन बोझ है वो डायलॉग्स पर नहीं, बल्कि घटनाओं, किरदारों के एक्शंस और विजुअल्स पर होगा। अच्छा, मतलब डायलॉग्स होंगे पर शायद कम, और जितने होंगे वो बहुत इम्पैक्टफुल होंगे। एग्जैक्टली, कहानी कहने का तरीका ज्यादा विजुअल या एक्शन ओरिएंटेड होगा। और अगर कहानी विजुअल है तो संगीत का रोल बहुत बढ़ जाता है। हाँ, और यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? ए.आर. रहमान। ये हुई ना बात। ए.आर. रहमान का नाम जुड़ते ही प्रोजेक्ट का लेवल ही अलग हो जाता है। बिल्कुल, खासकर ऐसी फिल्म के लिए जहां डायलॉग कम होने की बात हो रही हो, वहां संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। सही है, रहमान साहब तो अपने म्यूजिक से पूरी कहानी कह देते हैं कई बार। हाँ, वो माहौल बनाने में, इमोशंस को उभारने में माहिर हैं। तो हो सकता है इस फिल्म में उनका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अहम रोल प्ले करे। क्या लगता है किस तरह का संगीत हो सकता है? उनके टिपिकल रोमांटिक गाने या कुछ अलग? कहना मुश्किल है अभी, पर अगर फिल्म विजुअल स्टोरी टेलिंग पर है तो शायद गाने भी कहानी को आगे बढ़ाएं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना हो। और बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा एटमॉस्फेरिक हो सकता है, जो सीन के मूड को पकड़े। रहमान ने पहले भी ये किया है, रॉकस्टार, तमाशा, उनमें संगीत कहानी का हिस्सा था। ये तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा देता है। अच्छा, थोड़ा कलाकारों पर वापस आते हैं। नुसरत भरूचा और लव रंजन का रियूनियन भी तो है ये। हाँ, सोनू के टीटू की स्वीटी 2018 में आई थी, उसके बाद अब ये साथ में काम कर रहे हैं। और नुसरत ने तो लव रंजन की डायरेक्ट की हुई लगभग सभी फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, प्यार का पंचनामा, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, वो लव रंजन के सिनेमा का एक तरह से चेहरा रही हैं। पर इस बार उनका किरदार उन पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग लग रहा है। हाँ, वही बात है। ये दिखाता है कि शायद दोनों ही कुछ नया ट्राई कर रहे हैं इस बार। और नूरा फतेही के लिए भी एक बड़ा मौका है अपनी एक्टिंग दिखाने का। बिल्कुल, उन्हें ज्यादातर डांस नंबर्स में ही देखा गया है। हालांकि उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है, जैसे स्ट्रीट डांसर 3D या हाल ही में बी हैप्पी। हाँ, पर ये हाई वोल्टेज पड़ोसन वाला रोल उन्हें शायद एक अलग पहचान दे सकता है। लगता तो यही है। ये कास्टिंग काफी सोची समझी लग रही है, मतलब एक्टर्स की इमेज को तोड़ने की कोशिश दिखती है। सही कहा, नोरा को सिर्फ डांसर नहीं, एक कैरेक्टर के तौर पर देखना, और नुसरत को उनकी यूजुअल इमेज से हटाकर एक देसी अवतार में, ये दोनों ही चीजें इंटरेस्ट बढ़ाती हैं। और साथ में सोहम शाह, ओमकार कपूर, शारेब हाशमी जैसे एक्टर्स, ये इशारा है कि परफॉर्मेंस दमदार होंगी। हाँ, वो साइलेंट हीरोज का टैग चाहे जो भी मतलब रखता हो, पर इन एक्टर्स से उम्मीदें तो हैं कि किरदार में दम होगा। बिल्कुल, शायद उनकी खामोशी ही बहुत कुछ कह जाए। तो कुल मिलाकर हमारे पास कई सारे दिलचस्प पजल पीसेस हैं। एक अनोखी कास्टिंग, लव रंजन जैसा प्रोड्यूसर जो शायद अपनी इमेज से अलग जा रहा है। जी, अशोक का डायरेक्शन, ए.आर. रहमान का म्यूजिक, और सबसे बड़ा सस्पेंस, संवाद कम एक्शन ज्यादा वाला वादा। लेकिन अभी भी कहानी क्या है, किरदारों के बीच रिश्ते कैसे हैं, फिल्म का असल टोन क्या होगा, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, ये सब अभी पता नहीं है। बिल्कुल, मेकर्स ने अभी पत्ते छुपा कर रखे हैं, उत्सुकता बनाए रखने के लिए। अब सबकी नजरें ट्रेलर पर होंगी। हाँ, ट्रेलर से ही थोड़ा अंदाजा लगेगा कि अद्वितीय सिनेमाई अनुभव आखिर है क्या चीज। और ये देखना दिलचस्प होगा कि एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलेगा वाली बात स्क्रीन पर कैसे दिखती है। क्या वो मजेदार सिचुएशंस होंगी, स्टंट्स होंगे, इमोशनल मोमेंट्स होंगे, या सबका मिक्सचर। हाँ, और जी अशोक का डायरेक्शन स्टाइल कैसा है ये भी पता चलेगा। वो विजुअल्स पर कितना जोर देते हैं। हाँ, उनका नजरिया इस कॉन्सेप्ट को कामयाब बनाने में सबसे अहम होगा। तो चलिए, जो हमने अब तक डिस्कस किया उसे एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। फिल्म है उफ ये सियापा, आ रही है 5 सितंबर को थिएटर्स में। लीड में नोरा फतेही, नुसरत भरूचा, साथ में सोहम शाह,
ओमकार कपूर, शारिब हाशमी। लव रंजन इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं जी अशोक, और म्यूजिक दे रहे हैं AR रहमान। और सबसे ज्यादा चर्चा में है इसका दावा कि इसमें डायलॉग कम होंगे और एक्शन मतलब विजुअल स्टोरी टेलिंग और किरदारों के काम ज्यादा होंगे। पोस्टर्स और टैगलाइंस भी काफी इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रास्टिंग है। साइलेंट हीरोज वाला टैग भी है। हाँ, ये सारी चीजें मिलकर इसे आने वाली फिल्मों की लिस्ट में काफी अलग खड़ा करती हैं। अब देखना यह है कि ये सब मिलकर स्क्रीन पर कैसा जादू जगाते हैं। हाँ। क्या ये वाकई एक यादगार फिल्म बनेगी? बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचिए, एक तरफ लव रंजन जिनके डायलॉग्स हिट होते हैं, दूसरी तरफ AR रहमान जिनका म्यूजिक बिना बोले कहानी कहता है, और साथ में कॉन्सेप्ट है कि एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलेगा। तो ये तिकड़ी मिलकर क्या कमाल करेगी? फिजिकल कॉमेडी होगी, इमोशनल डेप्थ होगी, या एक्शन और म्यूजिक का कोई नया फ्यूजन? ये कॉम्बिनेशन जितना कंफ्यूजिंग लगता है उतना ही एक्साइटिंग भी है। सही कहा। नतीजा क्या होगा, ये जानने के लिए 5 सितंबर का इंतजार करना होगा।